नमस्कार दोस्तों, एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं यहाँ टैली का एक नया टॉपिक, चेक प्रिंटिंग। चेक प्रिंटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर हमने कोई कंपनी पहले से बनाई हुई है, आप पुरानी कंपनी में भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आप एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे बैंक का। बैंक का लेज़र जैसे हमने बनाया BOB बैंक, क्योंकि पर्टिकुलर आप किसी न किसी बैंक का चेक प्रिंट करेंगे। अंडर ग्रुप आएगा इसका बैंक अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के ऑप्शन हैं, इनको भी हम फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट है। नॉर्मल आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो बैंक अकाउंट आएगा। बैंक की अगर आपने OCC क्रेडिट लिमिट तय की हुई है, कोई लोन लिया आपने, तो वो OCC के अंदर आएगा। और OD आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक में आपका जो डिपॉजिट है उससे ज़्यादा अगर पैसे आप निकाल लेते हैं तो फिर वो, अगर आपने OD की फैसिलिटी ली हुई है ओवरड्राफ्ट की, तो आपको बैंक एक्सेस पैसा दे देता है और बाद में आपसे पैसा लेता है और उस पर ब्याज लेता है। तो यहाँ पर हमारा ये नॉर्मल बैंक अकाउंट है, इसलिए हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट लिया। उसके बाद एंटर प्रेस किया। यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है तो हम फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पर लेंगे सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक। इसको हम यस करेंगे और यहाँ पर हम हमारी जो चेक बुक हमें बैंक से मिली है उसमें कितने चेक है उसके नंबर्स स्टार्टिंग से लेके एंडिंग वाले जो चेक होगा वो हम यहाँ डालेंगे। फ्रॉम नंबर में हम स्टार्टिंग का चेक डालेंगे जो 6 डिजिट का होगा। अभी हम स्टार्टिंग में 5 जीरो लगा देते हैं और एक 1 से स्टार्टिंग हो रहा है इसलिए लगा देते हैं, और 4 जीरो लगाकर और 20, मतलब टोटल 20 चेक हमारे पास है। चेक बुक का नाम दे सकते हैं आप, करंट अकाउंट, या जो भी आपको सुटेबल लगे वो नाम आप यहाँ दे सकते हैं। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम इनेबल चेक प्रिंटिंग ऑप्शन को यस करेंगे और सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो रिलीज़ है हमारा थोड़ा सा पुराना है, मतलब जो 7.0 आ चुका है अब, और अब जो लेटेस्ट रिलीज़ है उनमें यहाँ पर इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है बाहर ना आकर आपको यहीं पर जैसे इनेबल करेंगे चेक तो उसके बाद एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ ये मैटर नहीं करता बॉक्स खुलेगा या नहीं, यहाँ मैटर करता है कि हमें कौन कौन से ऑप्शंस को यस करना है या किस किस को फिल करना है। यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे और चेक की जो सेटिंग है, चेक कितने विड्थ का है, उसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, और किस जगह पर कितनी जगह छोड़कर कितने स्पेस छोड़कर हमें डेट वेट डालनी है, तो वो सब हम यहाँ पर फीड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लाइसेंस मोड है और ऑनलाइन है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन है, तो हम यहाँ से Alt B करके, Alt के साथ B प्रेस करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट चुन सकते हैं। अभी हमारे पास लाइसेंस मोड नहीं है और इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पर सैम्पल फॉर्मेट ले लेंगे ताकि एक सैम्पल के रूप में ऑटोफिल हो जाए सभी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शंस देता है यहाँ हमें सिग्नेचर के लिए। तो चेक पे जिसके सिग्नेचर होंगे वो 2 ऑप्शंस में आप इनके पोस्ट डाल सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट डाल देते हैं मैनेजर, और एक डाल देते हैं हम कैशियर, और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करते से हमारे सामने चेक का किस तरीके से प्रिंट होगा उसके लिए ऑप्शन आते हैं, तो हम प्रीव्यू करके इसको एक बार देख लेंगे। इसको अगर जूम करना है तो हम F4 की प्रेस करेंगे और जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि चेक हमारा प्री प्रिंटेड होता है तो बाकी की इन्फॉर्मेशन जो हम मैनुअली हाथ से लिखते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करेंगे ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगी। तो यहाँ पर बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है जो चेक पर पहले से प्रिंटेड होती है, जैसे यहाँ DAT डेट लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पर PAY पे लिखा रहता है, यहाँ पे वर्ड्स में रुपीज़ लिखा रहता है। उसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल में बॉक्स बना रहता है, यहाँ चेक नंबर होता है। तो ये सब चीज़ें प्री डिफाइन होगी, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक आ रही है। अब हम इसको एक बार एस्केप कर देते हैं, और एस्केप, और एक बार और एस्केप। ध्यान रहे यहाँ पर कि यहाँ पर आने के बाद आपको एस्केप ना करके एक्सेप्ट करना है, एंटर प्रेस करके। इस तरीके से हमारा ये लेज़र बन चुका है। अब हम एक पेमेंट की एंट्री करके देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो चेक है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो हम सबसे पहले BOB बैंक लेते हैं, स्पेस हम किसी को भी इसका पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर तो अभी हमारे सामने पेमेंट का कोई लेज़र नहीं है,
तो हम यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं नॉर्मली सनरी क्रेडिटर का, श्याम, जो कि हमारा सनरी क्रेडिटर है। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं 50,000 रुपीज़ का, हम उसको चेक दे रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने यहाँ पर जो हमने चेक रेंज डाली थी वो शो हो रही है, और इनमें से इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर कौन सा है हमारा वो आ गया, इंस्ट्रूमेंट की डेट आ गई, कितनी तारीख को चेक काटा है, चेक की अमाउंट आ चुकी है। यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद क्योंकि हमने चेक प्रिंटिंग ऑप्शन को यस किया हुआ था तो प्रिंटिंग ऑप्शन आएगा हमारे सामने, और हम इसको प्रीव्यू करके देखेंगे पहले। और इसको एक बार जूम कर लेते हैं F4 की प्रेस करके। ये देखें, अभी हमने शाम को पेमेंट किया है और डेट हमारी 1 अप्रैल 2026 है। अकाउंट पे ही आई है क्योंकि अकाउंट्स में जाएगा, इसके चेक की अमाउंट जो इसके अकाउंट में चली जाएगी, और 50,000 रुपीज़ ओनली लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका 50,000 न्यूमेरिकल फिगर है। कैशियर और मैनेजर के आप यहाँ सिग्नेचर कर सकते हैं। इस तरीके से हम चेक प्रिंटिंग ऑप्शन को समझ पाए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको कुछ हेल्प मिली होगी इससे, और कीप इट अप, लगे रहिए और अच्छे से अच्छा पैसा कमाइए टैली सीख कर। और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।